कुछ आइडियाज़ दे दूँगा कि कैसे क्वेश्चन्स हमारे एग्ज़ाम में आएँगे, उसे कैसे टैकल करना, ठीक है? अब अभी ना मैं एक-एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूँगा, ठीक है? कैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएँगे, तुम्हें क्या करना है, उसके लिए क्या अप्रोच लेनी है, ठीक है? बाकी तुम क्या कहते हैं, अपने टेक्स्ट बुक और मॉड्यूल से देख कर के क्वेश्चन्स को कर सकते हो, ठीक है? जैसे पहला क्वेश्चन क्या होगा, एक मान लो चार्ज है Q1 और एक चार्ज है Q2, ठीक है यहाँ पे। इनके बीच की दूरी x है, क्लियर? और इसका ना इस इस Q2 का मास m है। ये वाला Q1 जो है वो फिक्स है। हमें Q2 पता है, Q1 पता होगा, x पता होगा। बोलेगा Q1 1 कूलम है, Q2 2 कूलम है, x 1 मीटर। फाइंड मास, ठीक है? फाइंड मास, फाइंड m so that Q2 is in equilibrium। अब देखो, Q2 इक्विलिब्रियम में Q1 का चार्ज Q2 के साथ तुम्हें दे दिया जाएगा और दोनों के दोनों क्या होंगे, सेम नेचर के होंगे, कंपल्सरी है। जैसे एक 1 कूलम दूसरा 2 कूलम ऐसा करके कुछ होगा। तो Q2 में फोर्स ऊपर लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब ऊपर लग रहा है और इक्विलिब्रियम में मतलब mg जो है वो नीचे लग रहा है और ये दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि अगर तुम ये क्वेश्चन 1 मार्क का ऐसा भी आ सकता है कि Q1 और Q2 का कैसा नेचर होना चाहिए ताकि इक्विलिब्रियम में रहे। तो Q1 Q2 का सेम नेचर होना चाहिए, पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों होना चाहिए। तभी तो ऊपर लगेगा फोर्स रिपल्शन की वजह से और mg को बैलेंस कर सकता है ये, ठीक है ना? तो ऐसा। तो फाइंड टर्म्स ऑफ Q2 इज इन इक्विलिब्रियम। तो हम ऐसा लिख सकते हैं Q2 K Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। ये क्या हो गया? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये किसके इक्वल होना चाहिए? mg, ठीक है? और हमें क्या निकालना है? m निकालना है ना? तो वी कैन इजीली से m इक्वल्स टू GR, ठीक है? दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट। नंबर दे देगा, क्या कोई बड़ी बात नहीं है, तुमको मेथड आता है तुम कर सकते हो, है कि नहीं? नोट कर जाओ इसको सब कोई नोट कर जाओ। आगे देखते हैं और कैसे सवाल आ सकते हैं। क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, देखो ऐसा एक इंक्लाइन प्लेन होगा जिसके लिए एंगल होगा थीटा, ठीक है? यहाँ बोला जाएगा कि एक चार्ज है m Q1 फिक्स्ड है, चिपका हुआ। यहाँ पे एक चार्ज है Q2 जिसका मास m है और ये फिक्स नहीं है, ठीक है? ये मूवेबल है। इनके बीच का डिस्टेंस
एक्स है और ये नीचे नहीं गिर रहा है, बोला गया Q1 एंड Q2 आर पॉजिटिव, ये नेगेटिव दोनों सेम नेचर के होने चाहिए, ठीक है। और एंड Q2 इज इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम जब तुमको वर्ड तुम कहीं भी देखो तो मतलब अंडरस्टूड है कि वहां पे नेट फोर्स कितना लग रहा है, 0, ठीक है। जहां पर भी तुम इक्विलिब्रियम वर्ड देखोगे ना, वहां पे नेट फोर्स क्या लग रहा है, 0। तो पूछा गया कि फाइंड एक्स, ठीक है, हमें एक्स निकालना है किसके टर्म्स में, Q1 Q2 और M के टर्म्स, ठीक है। हमें ये तीनों पता रहेगा और हमको निकालना क्या, एक्स निकालना है, और हमको थीटा भी पता है, 4 चीजें पता है। तो कैसे सवाल को करोगे तुम, इस पे एक फोर्स तो ऊपर लग जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिपल्शन की वजह से, ठीक है। और दूसरा फोर्स इस पे लगेगा नीचे, कौन सा होता है, ग्रेविटी की वजह से लगेगा mg sin थीटा, दो फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम में तो मैं क्या बोल सकता हूँ, एफ ई इक्वल्स टू mg sin थीटा, और ये एफ ई क्या हो जाएगा, के Q1 Q2 बाय डिस्टेंस कितना है इसका, x का स्क्वायर है। एक ऐसी दूरी पे रखना है आपको जहाँ पे इक्विलिब्रियम में है, तो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, mg sin थीटा। अभी निकालना अगर x है तो k Q1 Q2 x, ये निकाल लो इसको, कोई दिक्कत समझने में, कोई दिक्कत पूछो, ठीक है। तो वी कैन फाइंड x इन दिस, नोट कर जाओ। क्लियर, अच्छा उसके बाद एक और कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, नोट कर लिए इसको। मेरे को हर एक जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, मेरे को प्रॉपर नोटबुक पे लिखा हुआ चाहिए सब कुछ, नोट्स किसी के भी मिसमैनेज नहीं होने चाहिए, सब कुछ एकदम प्रॉपर साफ सुथरी हैंडराइटिंग होना चाहिए। तुम्हें समय चाहिए लिखने के लिए तो बोलो, मैं तुम्हें समय दे दूंगा यहाँ लिखने के लिए। आगे देखो, क्वेश्चन है और कैसे आएंगे, बोला जाएगा कि एक न्यूक्लियस है, एटम, न्यूक्लियस का चार्ज है Ze, ठीक है, न्यूक्लियस जेड ही पता ना, जेड एटॉमिक नंबर होता है, ई चार्ज ऑफ प्रोटॉन होता है, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिवॉल्व कर रहा है जिसका दूरी इस न्यूक्लियस से आर है, क्लियर, और ये ऐसे करके घूम रहा है इस सर्कुलर पाथ में। तो बताना है कि अगर ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो बताओ इसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो जब भी तुम्हें सर्कुलर पाथ दिखे ना, चाहे ग्रेविटी में, चाहे तो पत्थर में, चाहे यहाँ पे चाहे वहां पे कहीं पर भी, तो एक फॉर्मूला तो फिक्स है, mv² r, ठीक है। जब भी सर्कुलर मोशन दिखे तो ये फॉर्मूला तो फिक्स है, इस पे तो कोई कॉम्प्रोमाइज ही नहीं। इसको इक्वल करना है हमको उस फोर्स के साथ जो कि ये प्रोवाइड करता है,
जैसे हम इस केस पे वो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा, तो आंसर है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जैसे सन है तो उस केस पे वो ग्रेविटी करता है, पत्थर वाले केस में टेंशन होता है, रोड में हम टर्न लेते हैं तो फ्रिक्शन होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। तो हमें निकालना ये आर है, ठीक है, डिस्टेंस। तुम्हें ये चार्ज पता रहेगा, ये जेड पता रहेगा, वी पता रहेगा, ठीक है, हमें निकालना कि आर निकालना। तो एफ क्या हो जाएगा, के इंटू जेड ई Q1 Q2 बाय आर का स्क्वायर, जो हो जाएगा एम वी स्क्वायर बाय आर, ठीक है। तो अगर हमको यहाँ पे में भी हो सकता है आर दिया हो, वेलोसिटी निकालने बोले, या वेलोसिटी दिया जाए आर निकालने बोले, कुछ भी दे सकता है, कुछ या कुछ निकालने बोल सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपको आर निकालने बोला जाएगा तो आर क्या हो जाएगा, के जेड स्क्वायर बाय एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू आर। तो वी कैन फाइंड आर फ्रॉम, ठीक है। अगर हो सकता है तुमको आर दे दे, वी निकालने बोले तो वो भी निकाल सकता है, कोई दिक्कत नहीं। इसको भी नोट कर दो। तो ये सब ना कुछ तरह के न्यूमेरिकल्स है जो तुम्हारे एग्जाम में आ सकते हैं, तो तुमको एक बार कंसेप्ट आता हो तो तुम सॉल्व कर सकते हो, उसको सबको नोट कर दो। ठीक है, चलो अब हम लोग आते हैं नए टॉपिक के ऊपर। मैं छोड़ दूंगा 4:45 पे, 5 मिनट की क्लास और होगी, हाँ साथ। टॉपिक है इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस। ठीक है, ये टॉपिक वाले बुक में भी दिया हुआ है, ठीक है। इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज में हमको दो दो चीजें पढ़नी है। इक्विलिब्रियम ऑफ वन चार्ज और इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम ऑफ चार्ज, ठीक है। वन चार्ज एंड सिस्टम ऑफ चार्ज, ये इसका हम अलग पढ़ेंगे, इसका हम अलग पढ़ेंगे, ठीक है। पहले ये वाला पढ़ेंगे, इक्विलिब्रियम ऑफ सिंगल चार्ज, ठीक है। वन चार्ज मतलब सिंगल चार्ज। देखो बोला कि ना, जैसे कि एक चार्ज है यहाँ पे Q, एक चार्ज है यहाँ पे 4Q, फिक्स है दोनों, ये भी फिक्स, ये भी फिक्स, ठीक है। हम कहाँ पे रखे एक चार्ज, मान लो क्वेश्चन ऐसा है, इनका डिस्टेंस L है, हमारे पास कोई भी एक चार्ज है कैपिटल Q, तो दुनिया में कहाँ रखा जाए जाए उस चार्ज को,
ताकि वो इक्विलिब्रियम में रहे। ये दोनों तो इक्विलिब्रियम में होंगे ही होंगे क्योंकि इनको कांटे से फिक्स कर दिया गया, ठीक है? हमने पकड़ लिया हाथ से या कांटे से फिक्स कर दिया गया कुछ भी। कैपिटल क्यू चार्ज को कहाँ रखा जाए ताकि वो इक्विलिब्रियम में रहे? तो एक चीज़ समझो, इसको इक्विलिब्रियम रखने के लिए हमारे पास 3 ऑप्शन है कि हम उसको इसी स्ट्रेट लाइन में रखें, वो यहाँ हो सकता है, कहीं यहाँ पे हो सकता है, कहीं यहाँ पे हो सकता है। अगर मैंने यहाँ पे रखा कैपिटल क्यू को, तो स्मॉल क्यू ने उसको अपनी तरफ खींचा, सॉरी दूर भेजा, स्मॉल क्यू ने दूर भेजा और इसपे नेट फोर्स 0 नहीं हो सकता है बिकॉज़ दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में है। मैंने यहाँ पे रखा अगर, तो स्मॉल क्यू ने इधर भेजा, फोर क्यू ने इधर भेजा। इसपे नेट फोर्स 0 नहीं हो सकता है, कि डायरेक्शन दोनों का इधर है। लेकिन अगर हम बीच में रखते हैं उसको, कहीं पर, तो पॉसिबिलिटी है कि वो इक्विलिब्रियम में हो, क्योंकि स्मॉल क्यू उसको इधर भेजेगा और फोर क्यू उसको इधर भेजेगा। तो फोर्स का डायरेक्शन कैसे हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा। जिसकी वजह से वो इक्विलिब्रियम में हो सकता है। अब हमको एग्जैक्टली बताना है कि वो लोकेशन कहाँ पर होगी बीच में। तुमको तो सबसे पहले पता है, ये पता करना होगा कि जब इक्विलिब्रियम ऑफ सिंगल चार्ज बोला जाए तो उसको रखना किस रीजन में, 1, 2 की 3 में, पहले वो सेलेक्ट करना है, फिर हम एग्जैक्ट लोकेशन पे आएंगे। तो मान लो हमने यहाँ पे रखा, ये हमने ओरिजिन ले लिया, दूरी हम मान लेते हैं बाकी एक्स है। तो इस पे स्मॉल क्यू ने फोर्स इधर लगाया और इस फोर क्यू ने फोर्स इधर लगाया, ठीक है? अभी अगर इक्विलिब्रियम में है तो इस पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो मैं क्या ले सकता हूँ, फोर्स, नेट फोर्स क्या होगा, 0 होगा। दिस इंप्लाइज दैट k q into स्मॉल q x का स्क्वायर, ये किधर लगने वाला, ये हो गया राइट लगने वाला फोर्स, ठीक है? इधर वाला फोर्स, राइट वाला। दिस शुड बी इक्वल टू k q into 4q बाय, अब देखो ये दूरी अगर x है तो ऑब्वियस है कि ये दूरी कितनी हो जाएगी, l माइनस एक्स हो जाएगी ना। रेडी यूज करते, रेडी यूज करते हैं। ये k क्यू कट जाएगा, l माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा 4x स्क्वायर, x हो जाएगा 2x, है ना, रूट 2x हो जाएगा, आप करेंगे तो ये हो जाएगा 3x, x इक्वल टू l बाय x इक्वल टू l बाय, ठीक है आंसर, ठीक है? इसको सबको नोट कर दो। नेक्स्ट क्लास में हम इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज को आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? आज के लिए यहीं तक काफी है, ठीक है? ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ जाना, ठीक है? और जितना भी मैंने बोला उसको अच्छे से नोट्स पूरा प्रिपेयर कर जाना। स्कूल से तुम लोग को टेक्स्ट बुक मिल गई है क्या? नहीं मिली है, ठीक, चलो कोई नहीं, ठीक है? तो कश्यप को मिल गई स्कूल से टेक्स्ट बुक? तुम लोग भी रची जाके स्कूल में पता करो, टेक्स्ट बुक खरीद लेना भाई पहले ही। पता क्या होता है, नहीं तो टेक्स्ट बुक लेट से लोगे ना तो फिर वो क्या आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है, फिर वो बहुत दिक्कत होती है, फिर जीरोक्स करवा के पढ़ते रहो, ठीक है? अच्छा, तो रचित जिसको नहीं मिली है ना, जाकर स्कूल से टेक्स्ट बुक खरीद लेना जल्द से जल्दी, ठीक है? एंड फिर से बोल देता हूँ मैं कि तुम लोग को जो आईसीएसई वाले बच्चे हैं ना, वो नूतन की बुक ही खरीदना, ठीक है? और तुम एनसीईआरटी ले सकते हो फॉर रेफरेंस, क्लियर? और जो सीबीएसई वाले हैं, ठीक है, वो खरीदेंगे एनसीईआरटी, और तुम अपने साथ ले लेना एक ऐसे अरोड़ा की बुक तुमको खरीदनी होगी रेफरेंस के लिए, ठीक है? बाकी जो मैं मॉड्यूल दूंगा
ठीक है, वो इनफ होगी, ठीक है, इंटरेस्ट। चलो, बाय, टेक केयर।